साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का किया जाए कार्य। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया निरंतर रखी जाए जारी। जेडीएस सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री ने जनपद के जिला योजना समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, विकास कार्यों पर की चर्चा। चौरी चौरा महोत्सव के तहत जिला प्रशासन व जागो गोरखपुर द्वारा 53 कलाकारों के माध्यम से 27 किलोमीटर तक नृत्य रैली का किया गया आयोजन। पत्रकार वार्ता कर जनपद के प्रभारी मंत्री ने कहा, विकास कार्यों में बजट की नहीं होने पाएगी कोई भी कमी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुक्ताकाशी मंच को लेकर बैठक, जल्द से जल्द कलाकारों को मुक्ताकाशी मंच सौंपने पर हुई चर्चा। नगर निगम की 17वीं सदन की बैठक नगर महापौर की अध्यक्षता में हुई संपन्न। नगर के विकास के साथ आम जनमानस को योजनाओं का लाभ देने पर की गई चर्चा। बिना नंबर की बेतरतीब खड़ी 4 पहिया वाहन को डीआईजी ने किया सीज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर एनएचएम की एमडी ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। नगर निगम सुपरवाइजर सफाई श्रमिक संघ की कार्यकारिणी का चुनाव सकुशल संपन्न, नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर दी गई बधाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर कराए जाने के साथ ही लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए दिए निर्देश। डीआईजी ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, तैनात जवानों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्कूल चलो अभियान के तहत दाऊदपुर प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकालकर आम जन को किया जागरूक। मुदवालियान व हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में तीसरी बार निर्विरोध सदस्य चुने जाने पर अदनान फारूक अली शाह का किया खैर मकदम। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय पर हुई संपन्न। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सपा प्रत्याशियों को जिताने पर की गई चर्चा। और गंगोत्री देवी महाविद्यालय में कैंसर जागरूकता परीक्षा एवं मद्य निषेध गोष्ठी व पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों से कहा कि आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका 100% अनुपालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को जीविकोपार्जन के लिए उन योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी रेंज राजेश मोडक, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन, जोगिंदर कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पिछले नवरात्र में प्रदेश में चलाया गया, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया तो 25 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी साहब के दस्तखत से एक नया अभियान सेकंड फेज जो है 27 पंचायती राज, सूचना, पशुपालन, दुग्ध विकास, चीनी उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अल्पसंख्यक प्रभारी मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे। अपने माननीय सांसद, अपने माननीय विधायक और भी जो प्रमुख दल है, विशेष महिलाएं हैं। ये मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग का एजेंडा भी किस रूप में, मॉडल एजेंडा क्या होगा वो दे दिया है। तो मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग भी करके जो डीएम गोरडा, डीएम कुशीनगर, देवी पाटन मंडल में बहुत ही कम काम हुआ है। तो डीएम गोरडा बताइए, जिलाधिकारी गोंडा,
महिला अपराध की जो कोर्ट्स हैं, जो पॉक्सको की जो कोर्ट्स हैं, उन पर भी एक विशेष ड्राइव और अभियान चलाया गया था। कल जो है प्रमुख सचिव न्याय के साथ महिला कल्याण विभाग से विशेष रूप से सहयोग लेकर, सूचना विभाग से विशेष रूप से सहयोग लेकर और पुलिस विभाग का पूरा जो है तंत्र को सहयोग लेकर इस पूरे कार्यक्रम को जो है प्रारंभ, ऐसी महिलाओं को जोड़ते हुए जनपद स्तर पर और यथासंभव तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी जो है कार्यक्रम आपको आयोजित करने। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन के निर्देश पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जाए, जिससे कोविड-19 महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और मुझे आप लोगों से ये बताना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर का प्रथम चरण हुआ था, उसमें हमारा टारगेट, हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स का बहुत जगह हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपनी टीम्स को लगा करके टीकाकरण कर रहे थे, मना कर दिया। तो जो लोग भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में जिन्होंने लगवाया था फर्स्ट रुपया करते, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उनका लक्ष्य हमारा प्रदेश में 7,59,300 अर्थात 74% लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाया और अभी उनका सेकेंड डोज अभी जस्ट शुरू हुआ है 5 तारीख से, तो अभी सेकेंड डोज की बात हम नहीं कर रहे हैं, सेकेंड डोज उनका अभी होना है, भी वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके लगवा सकते हैं। तो इस प्रतिशत को बढ़वाइए, सभी जिले इसको बढ़वाएं। उसका बेहतर परिणाम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ, इसकी सफलता के साथ और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों में इसकी समीक्षा करें कि प्रदेश के अंदर 4,600 के आसपास हमारे पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेंगे तो लगभग 4,600 के आसपास संख्या है। हर जनपद में ट्रेन मैन पावर और इस प्रत्येक सेंटर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था का हम कार्यक्रम कैसे आगे संचालित कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन इसलिए आज विशेष रूप से मैंने यह बैठक बुलाई है कि हम प्रयास करें कि अगले एक सप्ताह के अंदर ये 4,600 से अधिक जितने भी हमारे पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन सब में एक सेंटर हम स्थापित करें इसके लिए। दूसरा, जो कैटेगरी तय की गई है, देखिए 2 चीजें होनी चाहिए। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम बहुत सख्ती से पालन करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करेंगे, लेकिन लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करवाने के लिए टीमें हमें लगानी पड़ेंगी। निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसके लिए भी हमें एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। वहां पे कोई नोडल अधिकारी तैनात करना पड़ेगा, कोई दुरुपयोग न करने पाए, उनको भी हम ऑनलाइन व्यवस्था के साथ जोड़े। पूरे कोविड कोरोना उपचार और बचाव के दौरान हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि जिलाधिकारी, सीएमओ की दिन में एक बार बैठक जरूर हो। गोरखपुर पहुंचे जनपद के प्रभारी व प्रदेश सरकार के मंत्री रमापति शास्त्री ने जीडीए सभागार में शासन द्वारा जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर जिला योजना समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत बजट के तहत जल्द से जल्द विकास कार्यों को पूरा कराया जाए, वहीं विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरीचौरा विधायक संगीता यादव, खजनी विधायक संत प्रसाद सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
अपने माननीय जन बड़े सत्य पाठी नदी फतेहाबाद सत्यराम गुरु विधायक संतोष राम त्रिपाठी कार्यालय प्रभारी जिला वर्ष 21-22 सर्वे रखा गया है। ये सर विभिन्न विभागों द्वारा ये सर रूप पत्र 2 में सर और आगे सर रूप पत्र 2 में 24 लाख का हमारा परिवेश स्वीकृत था, जिसके अगेंस्ट 15 लाख अभी तक रिलीजेज हमें मिले हैं और बाकी रिलीज 9 लाख का हमें अगले 2-3 दिन में शासन से क्लियर हो गया है, वो भी मिल जाएगा। और 11,72,000 अभी तक हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सर हम तिलहनी फसलों में चौरी चौरा शहीदों को नमन व महोत्सव के तहत थीम सॉन्ग पर स्वयंसेवकों के द्वारा सड़क पर नृत्य करते कलेक्ट्रेट परिसर से एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने हरे झंडे दिखाकर रवाना किया। जागो गोरखपुर फाउंडेशन व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नृत्य करते हुए 53 कलाकार 27 किलोमीटर चौरी चौरा तक का सफर तय करेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने बताया, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो हम 4 फरवरी 2021 से मना रहे हैं, उसी के क्रम में जागरूक गोरखपुर के द्वारा ये 53 प्रतिभागी हैं जो यहाँ से 27 किलोमीटर हमारा चौरी चौरा मेमोरियल है वहाँ तक एक नृत्य यात्रा निकाल रहे हैं। ये एक अनूठी यात्रा है जो चौरी चौरा महोत्सव के थीम सॉन्ग पर आधारित है।
उसी थीम सॉन्ग पर सभी लोग डांस करेंगे। बड़ा ही मनोरम दृश्य, बड़ी ही मनोरम झांकी है। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसको देखें, उत्साहित हों और देशभक्ति की भावना आप में जागृत हो। प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में कराए जा रहे विभिन्न कार्यों को लेकर जनपद के प्रभारी व प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग मंत्री रमापति शास्त्री ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। योजना की बैठक में हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ जो पूरा हुआ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम पूरा हुआ है। पिछले योजना की बैठक में जिले की मांग थी 6 अरब 48 करोड़। इस बार भी 6 अरब 48 करोड़ मांगा गया है, लेकिन वर्ष 2020-21 में मार्च तक का अनुमानित व्यय 6 अरब 4 करोड़ खर्च हुआ है। आगे जैसा जैसा खर्च होता चला जाएगा वैसे वैसे हम मांग पूरी करते चला जाएंगे, योजना की व्यवस्था ठीक होती जाएगी। माननीय योगी जी की सरकार जिले के हर कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरे तन मन धन से वो अग्रसर रहते हैं और जिला योजना की बैठक में जिला को चलाने के लिए जिस प्रकार से अनुमानित व्यय की धनराशि की मांग होती है वो पूरा होगा और हमारी सरकार को ठीक करेगी। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नालीकर की अध्यक्षता में मुक्ताकाशी मंच को लेकर बैठक की गई। बैठक के दौरान जल्द से जल्द मुक्ताकाशी मंच को जनपद के कलाकारों को सुपुर्द करने पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बिल्डिंग होगी, यही बात कह रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होगी, उसके लिए बिल्डिंग की स्पेसिफिक मांग है, 10 दिन के अंदर वो दे देंगे। देखिए, मेरा आपसे ये कहना बहुत विलम्ब होता है, बट हम शिलान्यास उनका दूसरा निर्देश ये भी है कि शिलान्यास का मतलब कि हमें नेक्स्ट डे से काम शुरू करना है, शिलान्यास करा के पत्थर नहीं लगाना है। अब उसलिए हमें सारी कार्रवाई उस हिसाब से करने की आवश्यकता है। तो एफआईआर का इश्यू आपका रिजॉल्व हो गया, विभागों को जितना समायोजित उनकी डिमांड कर सकते हैं कर दीजिए। तो उसमें अब ये 3 प्रोसेस में करने, सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट होगी, जब तक स्ट्रक्चर की भट्टी सॉइल टेस्टिंग की आपकी रिपोर्ट कब तक आएगी? सर 10 दिन का समय उन्होंने मांगा है, 10 दिन में देंगे। ऑब्लिगेशन करवाना है सर, नगर निगम सदन की 17वीं बैठक एनेक्सी भवन सभागार में नगर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान नगर के विकास के साथ ही शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने पर चर्चा की गई। वहीं नगर महापौर ने सभी संबंधित अधिकारियों व सम्मानित सदस्यों से कहा कि नगर की जनता को मिलने वाले लाभ को उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, जिससे विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित सभी कार्यकारिणी के सदस्य व पार्षद मौजूद रहे। माननीय पार्षद जी को इस मामले से कभी किसी ने अवगत भी नहीं कराया, न उनको जानकारी है, जिसका ये पत्र लिखा आप आपको वो है भी प्रोसेस। किसी अधिकारी का नहीं है, किसी अधिकारी का नहीं है। और नगर निगम का सुनिए और प्रोविजन हम बता दे रहे हैं सबको। पार्षद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, बहुत ही दिनों के बाद, कोरोना काल के बाद एनेक्सी भवन में हमारे सदन की 17वीं बैठक हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। इस एजेंडे में पहला बिंदु था कि पिछले सदन की कार्रवाई की पुष्टि, जिसे सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की है, मेज थपथपाकर स्वागत किया है। साथ ही नगर निगम की पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया, जो बजट कार्यकारिणी ने पास किया था, उसे सर्वसम्मति से
मूल बजट को स्वीकार कर दिया गया और उसे पास कर दिया गया। क्षेत्र में भ्रमण पर निकले डीआईजी जोगिंदर कुमार ने रास्ते में बिना नंबर की बेतरतीब खड़ी 4 पहिया वाहन को देखकर वाहन स्वामी को चेतावनी देते हुए संबंधित चौकी इंचार्ज को बुलाकर वाहन को सीज करने का निर्देश दिया। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर एनएचएम एमडी अपूर्णा यू ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना पखवाड़ा कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से एनएचएम की एमडी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को 100% संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों के तहत अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस दौरान एडी हेल्थ जनार्दन तिवारी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। So you reduce the number of places where you will put this wall painting. ये स्टैंड वो वाले विलेजेस ले लीजिए जहाँ आपके रीच आउट कम हुई है, जहाँ पे कम गोल्डन कार्ड्स बने हैं, जहाँ पे 0 गोल्डन कार्ड फैमिलीज आपकी वो है, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत में इन्होंने एक स्पेशलिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट को फोर्टिस हॉस्पिटल से ओपन किया और अब फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निगम सुपरवाइजर सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले नगर निगम परिसर में सुपरवाइजर कार्यकारिणी का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनका माल्यार्पण कर उज्जवल भविष्य की कामना की। आपके कल्याण कोष की स्थापना और कार्यालय में जो आपका शोषण होता है उस शोषण को रोकने का मेरा काम है। 3 प्राथमिकताएं मेरे इस 2020 और 21 में 21-22 में मेरी प्राथमिकताएं साथियों। मैं इसी के साथ मैं पुनः आपको साधुवाद देते हुए आप विंध्याचल जी सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुने गए हैं राम प्रकाश जी आज नगर निगम सुपरवाइजर सफाई श्रमिक संघ का वार्षिक चुनाव हुआ है 2021-22 के लिए, जिसमें 15 कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा 15 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। 15 कार्यकारिणी सदस्यों ने आपस में सहमति के आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, संगठन मंत्री, कार्यालय मंत्री और कोषाध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से चुना गया, जिसमें मुझको राम प्रकाश सिंह अध्यक्ष के रूप में मुझे संगठन का अध्यक्ष चुना गया। अन्य साथी सर्वसम्मति से चुने गए। प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकताएं हमारी रहेगी विशेष तौर पर सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकना, जो उनको 12 घंटे 14 घंटे जो उनसे ड्यूटी ली है उस पर लगाम लगाने का, और सफाई कर्मचारी कल्याण कोष का गठन मेरी 2021-22 की मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी।
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद के 98 लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण कराए जाने के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव लोक निर्माण से संबंधित अधिकारियों ने कहा कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के साथ ही निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूरा कराया जाए। बैठक में SLO अरविंद राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सभी को आज की बैठक में ये आज का जो रिव्यू है बड़ा शॉर्ट है और पूरा पॉइंट है। जो इश्यूज हमारे आर्बिट्रेशन केसेस पे चल रहे हैं उनकी पेंडेंसी आपके यहाँ पर जो दर्शाई गई है, खासतौर से वेस्टर्न यूपी का, उसी का आज हम समीक्षा कर रहे हैं। इसके वजह से ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है, आपने क्वेश्चन तो दे दिया है। कहाँ कोई इश्यूज हो जिसमें कि एफिडेविट्स या अपीयरेंस या तारीख पे न आने की कोई इश्यूज हो तो वो कृपया आप लोग हाईलाइट करें, जिससे कि हम NHAI के अधिकारियों को उसमें लगा करके टोटल जो केसेस हैं वेस्टर्न यूपी का वो है 3373 टोटल पेंडिंग आर्बिट्रेशन केसेस जो 6 मंथ्स एंड ओवर के हैं या 1 साल से ओवर के हैं, उनका एक अभियान चला करके इनका निस्तारण कराया जाए। अब इसमें हो सकता है कि कुछ इश्यूज हो सकता है कि इसको प्रायोरिटी न देने के कारण वो ऐसे ही अभी पेंडिंग में रहे हो। इधर लोग काफी कोरोना के कारण भी आप लोग की व्यस्तता। स्कूल चलो अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर दाऊदपुर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान बच्चों ने हाथों में तख्तियों पर विभिन्न स्लोगनों को लिखकर आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धा मिश्रा ने बताया, अभियान के तहत हम सभी ने सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर महिला PG कॉलेज की छात्राध्यापिकाओं द्वारा पर्यावरण जागरूकता बच्चों द्वारा रैली निकलवाया गया है, जिसके तहत हम सभी रैली का आयोजन कर रहे हैं और ये रैली कुछ दूर जाएगी और सभी को जागरूक करने के लिए हम सभी आज ये रैली का आयोजन किए हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में तीसरी बार निर्विरोध सदस्य चुने जाने पर अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियां साहब के आवास पर पहुंचकर इमामबाड़ा मुतवालियन कमेटी व हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने फूल माला पहनाकर उनका खैर मकदम कर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बधाई दी। चलो राजीव बना इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्य अदनान फारूक अली शाह और मियां साहब ने बताया, हम लोग की जो मेन प्राथमिकता रही है कि वक्फ की आय को बढ़ाना, और अगर देखा जाए तो आज से 10 साल 12 साल पुरानी की बात है जिस वक्त हम लोग नए आए थे, तो इस पर मैं आपको बताऊं कि आय इतनी कम थी वक्फ की कि कुल जो वोटर्स थे, तो वोटर्स जो होते हैं जिनकी 1 लाख से जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वही इसमें कंटेस्ट भी कर सकते हैं, वही वोटर्स भी होते हैं, और वो कुल तादाद उनकी पूरे प्रदेश में 60 थी।
और उसको हम लोगों ने बढ़ा करके 800 किया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता यही है कि कम से कम आय बढ़ती जाए। ऐसे तो 800 का फिगर आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि जैसे किराए हैं, किराएदारी है, वो लोग किराया जल्दी, पुराने किराए चले आ रहे हैं, जो किराएदार हैं वो जल्दी किराया बढ़ाते नहीं हैं, उनको आसान नहीं होता। तो एक एक किराएदार को कन्विंस करना कि वो किराया बढ़ाएं। ज़्यादातर लोग बहस करते हैं कि साहब सिर्फ 25% बढ़ाएंगे। अब आप खुद सोचिए, जहाँ 10 रुपये किराया महीना हो तो उस पर 25% अगर बढ़ जाएगा तो क्या किराएदारी होगी, 1 लाख की आय कैसे पहुँचेगी। लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता रही है कि उन लोगों को कन्विंस किया जाए, कैसे भी करके वक्फ की आय को बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर समाजवादी पार्टी की जनपद स्तरीय मासिक बैठक बेतिहाता स्थित सपा कार्यालय पर सपा जिला अध्यक्ष नगीना साहनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सपा जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आएं, इसको लेकर आम जनमानस के बीच पहुंचकर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों से आम जनमानस को रूबरू करें और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करें। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल इटावा सेक्रेटरी में कहा है कि पंचायत चुनाव में प्रदेश किसी भी पार्टी का संगठन ही प्राण कह लीजिए या जान कह लीजिए, लगातार ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जहाँ पे हमारे पूर्व अध्यक्ष लोग हैं वहाँ तो समस्या नहीं के बराबर है, क्योंकि उनके पास बना बनाया कमेटी है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार लोग कर ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथी को जिताने का कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संजय पासवान जी, मनमोहन भाई, अजीत भाई, रामा यादव जी, राजेश शेखवार जी, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया कि गोरखपुर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव चूंकि हमको लड़ना है, तो हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के संगठन के बदौलत, पार्टी नेताओं के बदौलत हम उतना सदस्य जीतने का काम करेंगे कि हम गोरखपुर जनपद में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकें। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य उसकी भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो गोरखपुर जनपद में 20 ब्लॉक है, सारे ब्लॉकों में हमें प्रमुख का चुनाव लड़ना है। हम बीडीसी के चुनाव पे भी बेहतर एक रणनीति बना रहे हैं कि हम हर ब्लॉक में अधिक से अधिक समाजवादी विचारधारा के क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव कर सकें, उन्हें जिता सकें, जिससे हम 20 ब्लॉकों में अधिकतम ब्लॉक पे अपना क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपना नेता चुन सकें, अपना वहाँ ब्लॉक प्रमुख बना सकें। उसकी एक अच्छी रणनीति हम बना रहे हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल संस्थान गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय गोरखपुर द्वारा कैंसर जागरूकता परिचर्चा एवं मद्य निषेध गोष्ठी व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती रीना त्रिपाठी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों व विद्यालय की छात्राओं को पुरस्कृत किया। और प्रगति सिंह सांत्वना पुरस्कार एमएडीटी वर्ष। बहुत ही गर्व का विषय है, बच्चे हमारे वहाँ यही लोगों को फिर से पुनः पुरस्कार हमारे महाविद्यालय से भी सर्टिफिकेट देकर उन लोग इसका अपनी जांच कर सकती हैं। हथेली से अपने स्तर को देखें और कहीं भी गांठ या कोई चीज महसूस हो। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर महसूस होती है
तो अब तो पहले तो जांच होती थी, अब तो अल्ट्रासाउंड सोनोमैमोग्राफी से हम बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जरूरत पड़े तो आगे जांच हो सकती है। और जो थोड़ा सा सतर्कता आप लोग रखिए, वो इन्फेक्शन का सबसे अच्छा स्रोत है, जिसे कहते हैं कल्चर मीडिया, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो 12 साल के अंदर जो आपके जान पहचान के हैं लग जाए, ठीक, और मृत्यु दर 1 साल के अंदर भी ये रोग खत्म हो जाता है। पर अगर हमारी इम्यूनिटी खराब है तो ये रोग आगे पकड़ लेगा। जब हम बड़े हुए तो ये कैंसर कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट प्रदेश हैं, जहाँ पे कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वहाँ पे हम लोगों ने 1 साल का टारगेट किया है कि हमें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती रीना त्रिपाठी व डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता ने बताया, इसलिए हम सरकार से ये अपील करेंगे कि ये वैक्सीनेशन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रख दें और वो ये वैक्सीनेशन सबके लिए कंपलसरी कर दें, और हो सके तो सरकार अपनी तरफ से सब लड़कियों को ये वैक्सीनेशन लगवाए। जैसे पोलियो, डीपीटी, डिप्थीरिया का टीका लगता है, टीबी का टीका लगता है, वैसे ही एक कैंसर का टीका, ये सर्वाइकल कैंसर का टीका, जिससे हर साल 70 से 80 हज़ार मौतें होती हैं और हर 7 मिनट पे एक लेडी मरती है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और यदि इसके लिए कुछ उपाय है तो इसके लिए हम ज़रूर चाहेंगे कि ये कैंसर किसी को ना हो। ये हेल्थ अवेयरनेस का जो प्रोग्राम था, इसको डॉक्टर मधुबाला जी और डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता जी ने ऑर्गेनाइज़ किया। इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ पूरे समाज को कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाना, क्योंकि सर्विक्स का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हिंदुस्तान में स्पेशली ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इससे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, जिसको हम हर तरह से कम करना चाहते हैं। महिला दिवस से बढ़िया, ये महिला दिवस तो 8 को है, लेकिन ये महिला सप्ताह जो मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी एजुकेट करने के लिए किया जा रहा है कि ये बच्चे एजुकेट हों, अवेयर हों, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जानने में, पूछने में कोई हिच ना फील हो। इसलिए इस टाइप के प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।